गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस व्याख्यान में पढ़ेंगे अपन नाद के भेद। नाद के भेद कितने होते हैं? नाद की सृष्टि होती है ओम से। ओम। नाद ब्रह्मणे नमः। नाद ब्रह्मणे नमः। अब नाद कितनी प्रकार की होती है? कि नाद होती है दो प्रकार की। इसको एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। अनाहत नाद, सूक्ष्म नाद। अनाहत नाद, सूक्ष्म नाद। नाद के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। नाद के भेद पढ़ रहे हैं। दो भेद होते हैं नाद के। पहला अनाहत नाद और दूसरा होता है आहत नाद, स्थूल नाद इसको कहते हैं। आहत नाद जिसको स्थूल नाद कह सकते हैं। स्थूल नाद। अभी आहत नाद है। आहत नाद कहां से उत्पन्न होती है, कैसी होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है। ये भी दो प्रकार की होती है, जीवजन्य और जड़जन्य। जीवजन्य पहली होती है जीव द्वारा उत्पन्न और दूसरी होती है जड़जन्य। जड़जन्य अर्थात जड़ होता है, जो अचल चीज होती है, अचल, उनके द्वारा उत्पन्न। अब ये जीवजन्य होती है शब्द होता है, शब्द। जीवजन्य शब्द और जड़जन्य ध्वनि। जड़जन्य ध्वनि। अब ये ध्वनि अमधुर और सुमधुर दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, अमधुर, दूसरी होती है सुमधुर। अमधुर और सुमधुर। ऐसे ही सुमधुर अमधुर, ये दो प्रकार, इसमें दो प्रकार होते हैं ध्वनि में भी। सुमधुर और अमधुर। इन दोनों सुमधुर मधुर को मिला करके
शब्द का स्वमधुर मिला करके और ध्वनि का सुमधुर मिला करके बनता है श्रुति। क्या बनता है? श्रुति। और श्रुति से क्या बनते हैं? स्वर। और श्रुति से क्या बनते हैं? स्वर। ये इस प्रकार इसका मोटा मोटा होता है। इसको दोबारा समझा तो मैं आपको, नाद की उत्पत्ति होती है ओम, ओंकार से, ब्रह्मांड से। पूरा ब्रह्मांड है, इसमें आप अगर सुनोगे, हर कोई नहीं सुन सकता इस ध्वनि को। इस ध्वनि को, तत्व को जानने वाला, संसार से विरक्त व्यक्ति जो योगा करता हो, योग की सूक्ष्म बारीकियां जिसको पता हो, उस योगी व्यक्ति को इसकी जो ओंकार की जो ध्वनि है वो सुनाई दे सकती है। वो वही व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है। तो ये ओंकार है, ये ब्रह्मांड में है, इसलिए ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है। इसको ब्रह्म नाम दिया गया है। नाद ब्रह्मणे नमः। तो ये नाद दो प्रकार की, नाद के दो भेद होते हैं। अनाहत नाद जो कि बिल्कुल सूक्ष्म नाद होती है, हर कोई जिसकी बारीकी को समझ नहीं सकता। दूसरा होता आहत नाद, जो स्थूल नाद होता, मोटा। आपने पत्थर फेंका किसी के ऊपर या किसी के लठ मारा तो आवाज आएगी धम, वो स्थूल आवाज है। कहीं मकान गिरा, कहीं बम फोड़ा, आपने पटाखा फोड़ा, वो एक स्थूल नाद है, मोटी आवाज है, हम धमाका होता वहां पे। और ये सूक्ष्म नाद होती, अनाहत नाद, जो ये अंदर से महसूस की जा सकती है और अनुभवी व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है। हर कोई इसको महसूस नहीं कर सकता, स्थूल नाद। अब आहत नाद भी दो प्रकार की होती है। जीवजन्य शब्द, जीवजन्य। तो जीवजन्य जो होता है वो शब्द के द्वारा वो निकलती है। जैसे मैं जीव हूं, आप जीव हो, तो आप बोलोगे, शब्द निकलेगा उससे। और जड़जन्य होती है, वो ध्वनि होती है। जैसे पंखा चलता है, इसमें जीव नहीं है, अब ये आवाज करता, ध्वनि करता है, शब्द नहीं करता है, ध्वनि करता है। तो शब्द अमधुर और सुमधुर होता है, और ध्वनि सुमधुर और अमधुर होती है। तो दोनों का मधुर मधुर मिलाकर के श्रुति का निर्माण करते हैं, और श्रुतियां मिलकर के स्वर का निर्माण करती है। तो इसमें आगे चलते हैं अपन। तो नाद के दो भेद माने गए, अनाहत नाद और आहत नाद। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अनाहत नाद। कौन सा नाद लेंगे पहले? अनाहत नाद। नाद भेद अनाहत नाद। स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न ध्वनि। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब है स्वयं उत्पन्न ध्वनि। और इसको नाद भी कर सकते हैं। अनाहत नाद स्वयंभू,
स्वयं उत्पन्न ध्वनि है। नाभि से निरंतर बिना किसी आघात के, नाभि से निरंतर बिना किसी आवाज के यानी नाभि से बिना किसी निरंतर बिना किसी आघात के ध्वनि गुंजायमान होती है। आघात के तो यहाँ पे आघात के ध्वनि गुंजायमान होती है। ध्वनि गुंजायमान होती है। नाभि से निरंतर बिना किसी आघात के ध्वनि गुंजायमान होती है। इसी की अनुभूति योग में अनहद नाद कहलाती है। इसी की अनुभूति योग में अनहद नाद कहलाती है। इसी नाद को अनहद नाद कहेंगे। अनहद नाद बजाओ रि सब मिल, आज मोरे पिया घर आवेंगे। गाना है। अनहद नाद का मतलब है प्रसन्नता की नाद, जो कि अंतरात्मा से निकलती है, अंदर से निकलती है। इसी अनहद नाद की साधना कर योगी। इसी अनहद नाद की साधना कर योगी। संत महात्मा ब्रह्म से साक्षात्कार करते हैं। योगी संत महात्मा ब्रह्म से साक्षात्कार करते हैं। इसी योग के द्वारा अपने संत योगी महात्मा ब्रह्म से साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्म का मतलब नाद। जिसने नाद को समझ लिया वो ही ब्रह्म को जान सकता है। अनहद नाद की अखंड सत्ता शाश्वत है। अनहद नाद की अनहद नाद की अनहद नाद की अखंड सत्ता शाश्वत है।
शाश्वत है, सनातन है और सर्वव्यापक है। सनातन है और सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, जो सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक विद्यमान रहता है, जो सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक विद्यमान रहता है। संपूर्ण चराचर जगत संपूर्ण चराचर जगत अनहद अनहद नाद से आवर्त 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 है। कबीर ने हठ योग साधना के कबीर ने हठ योग साधना के हठ योग साधना के संदर्भ में अनहद अनहद नाद का उल्लेख किया है। संदर्भ में अनहद नाद का उल्लेख किया है। उल्लेख किया, क्या उल्लेख किया है? आदिनाद अनहद भयो, आदिनाद अनहद भयो, आदिनाद अनहद भयो ताते उपजो ब्रह्म, ताते उपजो इसको तो समझते हैं शुरू से। नाद भेद, नाद के दो भेद है। अनाहत नाद स्वयंभू उत्पन्न यानी अपने आप उत्पन्न होती है, वो ध्वनि जो अपने आप उत्पन्न होती है उसको स्वयंभू नाद कहते हैं। और ये कहां से निकलती है स्वयंभू नाद?
नाभि से निरंतर बिना किसी आघात के उत्पन्न होती है, अर्थात ध्वनि गुंजायमान होती है, उसको अनहद नाद कहते हैं, स्वयंभू नाद कहते हैं। इसी की अनुभूति योग के द्वारा अनहद नाद के रूप में होती है। यही जो नाद है वो अनहद नाद के रूप में योग के अंदर अनुभूति की जा सकती है। इसी अनहद नाद की साधना करके बड़े योगी संत महात्मा ब्रह्म से साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं। अनहद नाद की अखंड सत्ता शाश्वत है, सनातन है और सर्वव्यापी है, यानी पूरे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, जो सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक विद्यमान है और संपूर्ण चराचर यानी सारा जगत इस अनहद नाद से आवृत है, आच्छादित है। कबीर ने इस अनहद नाद के बारे में कहा है कि नाद साधना के संदर्भ में कहा इन्होंने कि अनहद नाद का उल्लेख इस प्रकार किया, आदि नाद अनहद भयो ताते उपजो ब्रह्म, यानी जिसने ब्रह्म नाद को जान लिया, अनहद नाद को, उसने ब्रह्म को जान लिया। अब इसकी व्याख्या आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे।